तो दोस्तों स्वागत है आपका। और हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 की तरफ। ये मेरी तीसरी वीडियो है। सबसे पहले क्योंकि ये बेस है 9th क्लास में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है चैप्टर है सबसे पहले, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। 10th में भी है इस चैप्टर, और 11th 12th और आपका क्या बोलते हैं 9th 10th का ही वो आता है आपका कॉम्पिटिशन में, गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन में। अगर आपको बेस सही होता है तो उसके बाद आपको परेशानी नहीं होती तैयारी करने में। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, आपको परमेय संख्या बताई थी, वास्तविक। अब मैं बताऊँगा वास्तविक संख्या पर डिपेंड है। वास्तविक संख्या के नाम का ये यूनिट है क्लास 10 में पहला। तो ये चीज़ें भी लगता है। और सबसे पहले इससे पहले लोगों को परेशानी किस में आती है, सबसे ज़्यादा परेशानी आती है सम विषम भाज्य वाली। सम विषम भाज्य अभाज्य सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है इंसान इसी में। जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं खास मोस्टली क्या बोलते हैं, जो आर्ट साइड के होते हैं और होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है, बेस्ट टीचर नहीं मिल पाते तो उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। सम विषम क्या होता है, भाज्य क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि दो विषम है, सम है, भाज्य है, संख्या दो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगे का जो चैप्टर है ये भी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि चैप्टर में आपको ये समझने में कोई भी चैप्टर हो या गवर्नमेंट की तैयारी कॉम्पिटिशन की तो क्लियर हो सकता है आपको। तो सम संख्या वह सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो सके। सम कौन सी है, जैसे 2 से विभाजित हो, 2 4 6 8 10 12 जितने भी जो 2 से भाज्य में जा सके उनको हम कहते हैं सम संख्या। भाज्य वे सभी संख्या होती हैं। सम विषम क्या है, जिनमें 2 से भाग आया करेगा, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 ये सभी विषम है, जिनमें 2 से भाग ना जा सके तो ये सम और ये विषम। ठीक है, भाज्य वे सभी संख्या जिनमें खुद से एक से संख्या 1 से और किसी अलग संख्या से भाग जा सके उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जैसे कि 4 6 8 10 9 भी होगी, 9 12 14 16 15 ये भाज्य संख्या है। जैसे 4 में 2 से भाग चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, तो ये 3 से संख्या से जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे 2 से चला जाएगा, 4 से 1 से, तो 3 संख्या होगा। और 6 में 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 1 से, 4 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। 8 में 2 से भी चला जाएगा, 4 से 8 से और 1 से। ऐसे 9 में 3 से भी चला जाएगा, 9 से 1 से। ऐसे जिन संख्याओं में 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग चला जाएगा उसको हम भाज्य कहते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 13 17। अब ये देखो 2 में 2 से जा सकता है, 1 से जा सकता है। 3 में 3 से जा सकता है या 1 से भाग जा सकता है। 5 में 5 से जा सकता है या 1 से जा सकता है। 7 में 7 से जा सकता है या 1 से जा सकता है। 11 में 11 से जा सकता है या 1 से जा सकता है, और किसी संख्या से नहीं जा सकता है जिनसे हमारे। तो ये बात है। तो मोस्टली जो सवाल आता है कॉम्पिटिशन वगैरह में भी आता है, कभी बार बोर्ड में भी आ जाता है 10th क्लास के में, कभी आपके 9th क्लास में भी आ जाता है कि ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। सबसे छोटी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सबसे छोटी संख्या है 2। देखो 2 अभाज्य भी है और 2 सम भी है। ये संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 जो अभाज्य है और सम भी है। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि सम विषम भाज्य किसे कहते हैं। तो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। तो बेसिक क्लियर होगा जब ये आगे बढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं चैप्टर 1.2 की तरफ। 1.2 में कुछ नहीं है, छोटे मोटे 2 क्वेश्चन है। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या क्या होती है मैं समझा देता हूँ आपको। परमेय संख्या मैंने आपको समझा चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देख लेना। ठीक है, तो परमेय संख्या मैंने आपको बताया था P/2 की फॉर्म में जो लिखी जा सके उसको परमेय संख्या बोलते हैं। P/2 मतलब अंश बट्टे हर के रूप में, भिन्न के रूप में जो लिखी जा सके वो संख्या सभी परमेय संख्या होती हैं। और में जो भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके उनको हम अपरमेय संख्या कहते हैं।
जैसे कि 1/2, 3/5, 7/9 ये सब पर में है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी सब पर में है, क्योंकि 1 को हम 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 9/1 इनको सबको 1 लिख सकते हैं। तो अंश और अंश बट्टे हर P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है सारी संख्या। तो जितनी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स सभी जो होते हैं वो पर में होते हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में प्रत्येक पर में या अपर में संख्या वास्तविक संख्या होती है। समझ में होंगे कि वास्तविक संख्या कौन होती है, वास्तव में जो संख्या होती है जो हमें दिखती हैं वो सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि भाई हमने बोल दिया कि P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है वो संख्या पर में होती है, और जो P/Q की फॉर्म में ना लिखी जा सकती है वो पर में होती है। अब इन सब संख्याओं को बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नाम से एक चैप्टर है 10th क्लास में पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सरसाइज दी है, वह चैप्टर है पूरा, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के ऊपर डिपेंड है 1.2 चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रू और फॉल्स का, कि प्रत्येक अपर में संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपर में संख्या, हाँ जी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के पार्ट हैं पर में और अपर में, तो पार्ट है तो प्रत्येक अपर में संख्या है तो वास्तविक संख्या होती है, हाँ जी होती है। फिर पूछा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर में संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपर में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में पर में और अपर में दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं हो सकती, नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? अब सभी धनात्मक कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी ये धनात्मक ही प्लस में होंगे, और नेगेटिव में चले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ये सब ऋणात्मक हो जाएंगे। धनात्मक कैसे करते हैं? जो पॉजिटिव वाले होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसने पूछा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? अपर में कौन से होते हैं? P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। तो अब एक से चेक ले, एक सभी होते हैं क्या? एक का वर्गमूल करते हैं तो इसका क्या आता है 1 × 1, वही बना गया 1/1। ये तो अपर में हो गए, तो अपर में नहीं होते, पहला वही है। फिर ले लेते हैं 2, √2 तो अपर में होता है, √3 ये पर में होता है, √4 ले लेते हैं, √4 होता है 2 × 2 = 2, तो 1 रख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, तो ये भी पर में हो गया, पर में और ये भी पर में, ठीक है। और √9 = 3 × 3 = 3/1 पर में, ये पर में होता है। और उसने तो एक पूछा था, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिखा दी उसमें, ठीक है, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? यदि नहीं अपर में नहीं होते हैं तो आप ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक पर में संख्या है। 3 उदाहरण दे दिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। 1.3 क्या कह रही है हमारी? वन 1.3 में कुछ नहीं है, दशमलव के प्रसाद है। इसको साफ कर देते हैं। हाँ, आप ये देख रहे होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, ये भी मैंने लिखा होगा, इसके कुछ सवाल हैं आपके और आएंगे आगे आगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये 90 डिग्री का एक कोण दिया हो तो उसमें क्या होता है? त्रिभुज दिया हो, तो ये वाला स्थलन और नीचे वाला आधा, ऊपर वाला पार्ट। अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ नहीं दी हुई है तो हम 2 से निकाल सकते हैं। जैसे कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर = ऊपर परिधि के स्क्वायर को, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये आगे काम आएगा। चलते हैं, जो 1.3 चैप्टर है आपका वो डिपेंड है दशमलव के प्रसार।
कि दशमलव का प्रसार कैसे होता है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें 1/2, तो 1/2 की वैल्यू क्या है 0.5। कैसे आएगी बता देता हूँ। 2 में सॉरी 1 में 2 से भाग देते हैं, 0 लेगा नहीं जाएगा, इसको अपॉन 3 इसको लिखते हैं 1/3। इसको तो क्या होगा, अगर यहाँ से निकालते हैं तो 1 में डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। 1 में डिवाइड अगर 3 से करेंगे तो हमारा क्या होगा 0.0 पॉइंट, अब यहाँ पर लगाया पॉइंट लगाने से 0 हो जाएगा और 3 3 9, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 के पॉइंट लगा सकते हैं तो 0 बना सकते हैं, तो 3 3 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 3 9, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा 0.3333 खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए समझाया मैं आपको बता सकूँ कि दशमलव के प्रसार किस प्रकार के होते हैं। दशमलव के प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत अनवसानी। शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो कट जाए, और अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। कटने वाले को टर्मिनेटिंग और नहीं कटने वाले को नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ गया होगा। अब एक्सरसाइज दी है सबसे पहले कि निम्नलिखित को, जैसे अब एग्जांपल दिया कि 36 पहले का सेकंड 1.3 एक्सरसाइज का पहले का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो करा दिया था 1/11 और थर्ड इसमें बताना दशमलव का प्रसार कैसा है। तो क्वेश्चन है 4.1.8 इसका निकालना है। तो ये आपको पता होगा 8 चौक 32 और 33/8, ठीक है। तो 33/8 का निकालना तो भाग देंगे। इसको मैं इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को ऐसे रख दूँ 1/8, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। 1 में 8 से डिवाइड करना, तो पहले की तरह 0 पॉइंट लगा दिया तो ये 0 हो जाएगा। तो 8 1 8 बचा 2 पॉइंट की वजह 0 लगा देंगे। 8 2 16 बचा 4 और ये होगा 40, 8 5 40। तो इसको हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं 4.125। तो ये मैं 8 से 1 में डिवाइड किया, अब मैं सीधा 33 में लिख देता हूँ। तो 33 डिवाइड बाई 8, 8 चौक 32, 1 पॉइंट लगाया क्योंकि नहीं जाएगा तो 0, 8 8 बचा 2, 8 2 16, ठीक है, बचा 4 0 हो गया। तो 8 5 40 सेम आया। तो ये हमारा कैसा है, ये है टर्मिनेटिंग शांत, ये शांत है, शांत टर्मिनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्या है हमारा फर्स्ट का फोर्थ है क्वेश्चन 3/13। वैसे तो मैं यहीं से लिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा, फिर भी कभी देख लेते हैं 3/30 से 3 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 लगाना जरूरी होता है। तो अब आपको हो जाएगा 30, 13 क्यू जा 26, 26 बचेगा हमारे कितना 4, ये 40 हो गया, 13 39 बचेगा हमारा 1, 10 हो गया, नहीं जाएगा 10 में तो 1 0 बढ़ा देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। ये रस्ते क्या होंगे, अच्छा 9, ये 90 हो जाएगा। अब ये
तेरह छः 78 बचेगा 12 120। तो हमें दिख रहा है बढ़ते ही जा रहा बढ़ते जा रहा। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अनवसानी, ये है ना अनवसानी। बस इतनी निकाल, 4 तक वही निकाल ठीक है। इसके बाद नहीं निकल लिया तो सोन चलता ही जाएगा। ठीक है, एक समय आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 5th फर्स्ट का। फिर वहाँ दिया है हमारे पास 2/11 ये निकालना है। तो 2 में डिवाइड करते हैं 11 से। सेम 0.20 हो जाएगा 20, 11 जाएगा बचेगा 9, फिर 0 हो जाएगा 11 8 88 छोटे से छोटा लेंगे बचेगा 2 आ गया। तो फिर ये 20 1 जा 9 11 जाएगा बचेगा 9। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा 8 का। तो ये 1818 चलता रहेगा ऐसा। तो ये भी हमारा कैसा अनफसानी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। 6 वाला फर्स्ट का 6 हमारे पास दिया 329/400। अब 400 आ गया। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 400 अब कैसे देंगे, नॉर्मल है। इसको 329/400। ठीक है, 400 किया नहीं जाएगा, इसमें पता है। हमने 0 पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने पे 0 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं 4 अट्ठे 32 100। ठीक है, तो बस 90। इसकी वजह से 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 800 एक, ये 100 बचेगा। इसकी वजह से 0 बढ़ जाएगी, 4 दूनी 800 200 बचेगा। एक 0 बढ़ जाएगी और 4 पंजे 20 2000 हो गया सीधा बस। तो ये हमारा कैसा है टर्मिनेटिंग। इसका आंसर कितना है 329/400 का आंसर आया है 0.8225 टर्मिनेटिंग मतलब शांत। ठीक है, समझ आ गया होगा। और आगे देखते हैं।